बार बार इनको गर्मी आने लगती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए ही ये डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है कि गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कब चलाओगे, आपका बुलडोजर कब चलेगा। योगी ने आज वहां भी कह दिया अभी रुक जाओ, बुलडोजर चलेगा फिर चिल्लाना मत। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाते हैं। ये अपराध करने का दुस्साहस करते हैं तो फिर उसका अंजाम यही है कि बार तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम वहां पर जाकर के फतिहा पढ़ सको। तो आपको फतिहा पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठकों में अफसरों को कस रहे थे, दूसरी तरफ योगी की पुलिस मैदान में थी। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे थे। अपराधियों की कमर ऐसी टूटी कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बाबा के यमराज की चर्चाएं होने लगी। यमराज ने 2 खतरनाक टिकट काटे, जिसमें मुख्तार अंसारी का एक गुर्गा भी ढेर हो गया, जो पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यमराज इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में 2 अपराधियों को मार गिराया है। एक अपराधी सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और दूसरा बुलंदशहर में ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधियों पर इनाम था। इसके अलावा कई ऐसे असामाजिक तत्व जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए उन्हें लंगड़ा कर दिया गया। सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के इनामी और हत्या के आरोपी सिराज अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सिराज पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर में दाखिल हुआ था और पुलिस को शक था कि वो किसी नई वारदात की योजना बना रहा है। एसटीएफ की टीम ने उसे घेराबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सिराज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसटीएफ के अनुसार सिराज के खिलाफ करीब 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में मामले दर्ज थे, जिसके चलते पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुल्तानपुर का रहने वाला यह बदमाश सिराज अहमद का संबंध मुख्तार अंसारी के गिरोह से था और मुख्तार के करीबी मुन्ना बजरंगी से भी उसके अच्छे रिश्ते थे। जब मुन्ना बजरंगी सुल्तानपुर जेल में बंद था तो सिराज उससे मिलने जाता था। कुछ बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस दौरान ही मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के धंधे खूब फले फूले थे। रंगदारी, वसूली, टावर पर कब्जेदारी, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, हाईवे के टेंडर, ये सब सुल्तानपुर जेल से मैनेज किए जाते थे। इसी वक्त जिले के कई अपराधियों की मुख्तार गैंग से नजदीकियां बढ़ गई थी। सिराज अहमद भी मुन्ना बजरंगी से मिलने जेल में जाता था। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर सिराज भी मुख्तार अंसारी गैंग में शामिल था। उसके गैंग का नाम D68 था। उसे सिराज अहमद उर्फ जलीस डी कहा जाता था। एसटीएफ के अनुसार सिराज पर सबसे ज्यादा 26 मामले सुल्तानपुर के अलग अलग थानों और 2 मुकदमे लखनऊ में दर्ज हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद गैंगस्टर सिराज अहमद की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई थी। जब्त की गई संपत्ति में एक फॉर्च्यूनर कार, 2 एसयूवी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 मोटरसाइकिल थी। साथ ही भू संपत्ति भी जब्त की गई थी।
सिराज पर पहले 25,000 का इनाम रखा गया था, जो बाद में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी, जो पहले ही जहन्नुम में है, उसके एक और गुर्गे को अब उसी के पास भेज दिया गया है। उसकी मौत पर सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के अल हदादपुर निवासी मोहम्मद सलीम और उनके घर वालों ने खुशी जताई, साथ ही मिठाई भी बांटी है। मोहम्मद सलीम के छोटे पुत्र अधिवक्ता आजाद अहमद की सिराज अहमद ने 6 अगस्त 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में आजाद के भाई को भी गोलियां लगी थी। इसके बाद से पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। रविवार को सिराज अहमद के एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता आजाद अहमद के पिता सलीम ने अपनी पत्नी और बेटे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई। परिवार के लोगों ने कहा कि अब इंसाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके निर्दोष पुत्र की हत्या करने वाला आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पिता सलीम ने एसटीएफ और प्रदेश की सरकार के प्रति आभार जताया है, साथ ही योगी सरकार को भी धन्यवाद दिया है। आजाद के पिता ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की मांग की थी। कई बार वे पुलिस के अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने जिले के अधिवक्ताओं का भी आभार जताया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवक्ता के परिजनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बुलंदशहर में कोतवाली देहात और गुलावटी पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक 35 साल के आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर का सामना यूपी की एसटीएफ टीम से हुआ। इस दौरान पीटर ने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पीटर को गोली लगी। वो घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। मेरठ निवासी जुबैर पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 47 केस दर्ज थे। दर्शकों, टिकट कट रहे हैं। कोई जहन्नुम जा रहा है, किसी का नरक का द्वार खुल रहा है, और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माहौल चल रहा है। वो सरगना जो कफ सिरप वाला, विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं जी बुलडोजर कब चलाओगे, आपका बुलडोजर कब चलेगा। योगी ने आज वहां भी कह दिया है अभी रुक जाओ, बुलडोजर चलेगा, फिर चिल्लाना मत। वहां जाकर के फातिहा पढ़ने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, और अब की बार तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम वहां पर जाकर के फातिहा पढ़ सको। यही है जीरो टॉलरेंस। दर्शकों, ये देखिए क्या हो रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है दर्शकों, यूपी पुलिस का एनकाउंटर संडे, बुलंदशहर, शामली और बलिया में दनादन मुठभेड़, 50,000 का इनामी ढेर, कहीं 1 लाख का इनामी ढेर, 9 दबोचे। अलग अलग कांडों में ये जितने भी कर्मकांडी हैं, ये जो इस तरह का दुस्साहस करते हैं, बार बार इनको गर्मी आने लगती है, और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए ही ये डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, ये देखें मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। यूपी पुलिस का एनकाउंटर संडे, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। ये देखिए, एसटीएफ की गोली से 2 बदमाश ढेर। यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, सहारनपुर और बुलंदशहर में 2 वांटेड बदमाशों का एनकाउंटर। मीडिया एकदम जाकर के देखे ना, भरा पड़ा है, एनकाउंटर ही एनकाउंटर हो रहे हैं। ये देखिए, सहारनपुर में मुठभेड़, बुलंदशहर में मुठभेड़, कहीं 1 लाख का, कहीं 50,000 का। यही है, सब जगह यही। खबर ही इतनी बड़ी है दर्शकों, माहौल ही ऐसा है। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। कोई नहीं बच पाएगा, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसीलिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों या फिर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और यह डबल इंजन सरकार आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर जवाब देने के लिए तत्पर है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के इसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेंटिंग पेंटिंग किस लिए जरूरी होती है
उसके बारे में भी बताया है योगी आदित्यनाथ ने कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लगता, समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और फिर ये जो लातों के भूत हैं इनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं, उनको गले लगाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, आज ही विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा, आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, अब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और ये कह रहे हैं वही जो मैंने आपको बताया, ये कोडिन कफ सिरप का जो मुद्दा है, कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। सुनिए क्या कह रही होगी। जो भी अपराधी होगा तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। कोडिन कफ सिरप का मुद्दा, कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। दर्शकों, बुलडोजर के बारे में बड़े सवाल किए जाते हैं, यह माहौल बनाया जाता है कि एक खास वर्ग को परेशान किया जाता है, पीडीए के लोगों को परेशान किया जाता है। योगी ये कह रहे हैं बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलता है, बुलडोजर जैसा दिल दिमाग जिसके भीतर होता है वो ही बुलडोजर चला सकता है, बुलडोजर जैसी क्षमता दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाते हैं। भले ही आप कितनी भी हुंकार भरते रहें, सरकार बदलेगी, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर की चाबी हमारे पास में आ जाएगी, रास्ता बदल जाएगा, कुछ नहीं होगा, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। योगी ये कहते हैं कि बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलता है, ये हवाई बातों से नहीं चलता है बुलडोजर। और अभी आप ये कह रहे हैं ना कि बुलडोजर कब चलेगा, चलेगा बुलडोजर, चिंता मत कीजिए, तैयार रहिए, बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए तैयार रहिए। यही कहते हैं योगी, और फिर से यही कह रहे हैं, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बड़ा संदेश उन लोगों के लिए है दर्शकों, उन लोगों के लिए। माफिया तो आज है ही नहीं, माफिया जहन्नुम में पहले ही हैं, लेकिन ये जो माफियाओं के गुर्गे और ऐसे लोग जो समय समय पर ये जो बिल होता है ना, बिल से बाहर निकलते हैं, इनको गर्मी आती है, ये अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, तो फिर उसका अंजाम यही है। बाबा का यमराज छोड़ेगा नहीं, ये सब कुछ तय करता है बाबा का यमराज। कौन से चौराहे पर कब मिलना है, ये सब बाबा का यमराज तय करता है दर्शकों, और उस यमराज को दिशा निर्देश देते हैं बाबा। यही है नया उत्तर प्रदेश। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।